स्टोरी वो ये भी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स जो हैं वो लीक हुए। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 58 पोस्टों के लिए 1,03,000 लोगों ने अप्लाई किया था। आपको पता है सरकारी नौकरियां आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, तो ज़्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं, बेरोज़गारी का आलम भी है। तो ये गुज़िश्ता साल के आखिरी महीनों में ये पोस्ट एडवर्टाइज़ होती है, 58 पोस्ट, और दिसंबर में जो उम्मीदवार हैं जो बैठ रहे हैं उनके दरमियान में गोलियाँ शुरू हो जाती हैं कि पेपर्स जो हैं वो लीक हो रहे हैं। और ये चलता है, कुछ प्रोटेस्ट भी होते हैं, मगर फिर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है पंजाब की वो कहते हैं उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है स्कैंडल में, जिनका ये कहना है कि उन्होंने 8 लाख से ज़ायद पैसे लेकर के एक पर्चा बेचा है। 8 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का एक पर्चा, 2 पर्चे थे इस पोस्ट के लिए, तो 16 लाख फी बंदा। अच्छा, अब जाहिर है जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि ये को हमारा पहली दफ़ा नहीं है, हमने इससे पहले भी जो है जो तहसीलदार के, इंस्पेक्टर के और एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर के पर्चे हैं वो भी हम भाई आप यार ये $1 बिलियन इनका तो नहीं है। और लेक्चरर्स मैंने पढ़ा ये $1 बिलियन इनका तकरीबन 10 साल से 10 साल से चल रहा है। लेक्चरर्स जो केमिस्ट्री और एजुकेशन के लेक्चरर्स के लिए भी इन्होंने माशाल्लाह पैसे लिए। तो 4 लोग जो पकड़े गए हैं वो बेसिकली तो ये हैं छोटे लोग हैं, जिनका उन्होंने कहा है कि एक उसमें जो था वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था जिसने जाहिर है वो किया। उसके अलावा जो है एक साहब जो थे वो एमफिल हिस्ट्री स्टूडेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, गौहर अली उनका नाम है, और जो पीपीएससी के गजनफर थे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, और मज़हर इकबाल एक प्राइवेट पर्सन थे जिनको फिर रेड हैंडेड पकड़ा गया। 16 लाख रुपए फी पर्चा। आपस में ही तंबू कर गए, ऊपर वाले किसी को पता ही नहीं चल रहा। बस अब अच्छा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हमारे जो नुमाइंदे हैं कासिम अरशद, उन्होंने इंटरव्यू किया एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के जो तर्जुमान है वक़ार अजीम से, और पूछा कि ये केस कैसे डिग आउट किया गया। तो सुनिए। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और ये बहुत शातिर लोग थे, इनको पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो बेसिकली ये बात शुरू यहाँ से हुई कि पिछला दिसंबर का अगर आप फर्स्ट वीक देखें तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर के जो पर्चे लीकेज को लेकर, और इसके ऊपर इस बात को सोशल मीडिया और बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी उठाया जा रहा था। तो डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस साहब ने इस मामले को देखा और उन्होंने कहा कि यार अगर ये बहुत कंसर्न की बात है, एक ऐसा इदारा जिसका काम उन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है जो सूबे को चलाते हैं, तो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी रियली नीड टू लुक इनटू इट। तो उसके ऊपर उन्होंने एक JIT बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप इसको देखें। अच्छा, इनिशियली हमारी एंटी करप्शन में भी ये था कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन डीजी साहब ने कहा कि देखें ऐसा है कि नेक्स्ट पेपर कौन सा आ रहा है, तो पता लगा जी तहसीलदार का पेपर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तो पेपर लीक होते हैं ना तो फिर ये जो तहसीलदार का पेपर है ये फिर लिटमस टेस्ट होगा, अगर नहीं लीक होते तो फिर भी पता लग जाएगा। तो उसके ऊपर वो जब JIT बनी, JIT ने अपना काम शुरू किया तो पता लग गया जी कि पेपर जो है वो तो बिक रहा है, 30 लाख में जो है वो तहसीलदार आप बन जाएं और पैसे दें। तो उसके ऊपर हमने अपनी फिर काम शुरू किया। तो इनिशियली जो हमारी उनके साथ बार्गेनिंग हुई वो हुई जी 15 लाख रुपया पर पेपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़े प्रॉपर उसको चलाया ताकि उन्हें कोई कहीं भनक ना पड़ जाए। तो फिर हमारा जो डील उनके साथ डन हुई वो जो है वो 8 लाख रुपए एक पेपर के लिए डन हुई। 2 पेपर थे, तो वो फिर हमने उनके टाइम के ऊपर, उनकी प्लेस के ऊपर हम वहाँ पे गए, हमने एक बंदा वहाँ पे प्लांट किया। एक चीज़ जो उनकी तरफ से हमारे लिए थोड़ा वो बनी थी, मुश्किल हुई थी, उन्होंने कहा जी कि आप अगर ओरिजिनल वो अपना जो कैंडिडेट है उसकी रोल नंबर स्लिप हमारे साथ शेयर करें। तो वो फिर हमें बंदा अरेंज किया, फिर उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ी और उसको फिर हम वहाँ पे गए और फिर उसके बाद हमने वो हमारे बंदे को लेकर गए और उसको हमने चेस किया और वो एक पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन था जी, वो बारह बता चुके हैं। तो उसके बाद उनको हमने अरेस्ट कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो फिर पता लगा कि उसमें जो एक साहब जो है वो जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर है इदारे में, वही पेपर लीक करता था और उसके फिर बाकी एक चेन ऑफ कमांड थी, एक नेक्सस था। कुछ लोग थे जो लोगों को कैंडिडेट्स को घेर कर लेकर आते थे और बार्गेनिंग करते थे और इस तरह करके जो है वो पेपर बेचते थे और लीक करते थे। अब इसमें ये है कि जी ये हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियली हमने 4 लोग पकड़े थे, उसके बाद फिर फर्दर उनसे जब तफ्तीश की गई तो 2 मजीद लोग ऐड हुए, जिसमें एक डायरेक्टर PPSC भावलपुर के जो है फुरकान, उनको पकड़ा गया, और एक फहद अली जो HEC में कंसल्टेंट हैं और पहले वो NTS वगैरह में कंसल्टेंट रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब मजीद इसमें जो है तफ्तीश जारी है
और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तालिबे इल्म जो है वो इस्तराब का शिकार है कि जो पर्चा लीक हो गया, ये तो एक केस था जिसमें आप कानून हरकत में आया। उनका ये कहना है कि जिस तरह इस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी जो है वो अब ख़तरे में है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसे अफराद जो पहले मुंतखब हो चुके हैं सरकारी अफसरान, जो लोग रिश्वत दे के सरकारी अफसर बन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इंसदाद रिश्वत सतानी जो महकमा है आपका, वो कहाँ खड़ा है इस सारे मामले में? देखिए कासिम, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे तो जी एक तफ्तीशी इदारा है। हमारा काम अब तफ्तीश को मुकम्मल करना है और हम एक एविडेंस बेस्ड एजेंसी हैं। हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपनी तफ्तीश को रैप अप कर रहे हैं। और तफ्तीश जो है ये अभी 2-4 दिन हुए हैं। जितना बड़ा ये स्कैम है, आपको पता है तफ्तीश जो है एक बड़ा सबर आजमा काम होता है। स्टूडेंट्स का इज़्तिराब अपनी जगह पे है। उनकी जो डिमांड है कि जी जो पेपर उन्होंने माने हैं वो लीक हुए, आप उनको कैंसिल करें। एंटी करप्शन तो उनको कैंसिल कर नहीं सकता। हम अपनी रिकमेंडेशन अलबत्ता उनको जरूर देंगे पीपीएससी को, और बाकी अदालत का काम है और पीपीएससी का है कि वो क्या इसके ऊपर लाहेअमल बनाते हैं। लेकिन हमारी सिफारिशात ये ज़रूर होंगी कि आप जो पेपर लीक हुए हैं, जो उन्होंने माने, उनको कैंसिल किया जाए और ऐसी इस्लाहात लाई जाएं कि जो सीक्रेसी है वो ब्रीच ना हो दोबारा, और जो लोगों का एक ट्रस्ट है इस अदारे की, जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया है, उसको साफ किया जाए और दोबारा इसकी साख बहाल की जाए। अच्छा, ये बताएं कि तालिबे इल्म जो है वो कब तक इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई जब सिस्टम, क्योंकि एक तो आपके हाथ में एक स्लीपर सेल तो आ गया, या एक ग्रोह के अरकान तो आपके हाथ में आ गए, आप कितने पुरुमीद हैं कि कब तक जो है वो इनके सरगना तक पहुंच जाएंगे ताकि ये जो एक सिस्टम चला आ रहा था ये रोल बैक हो जाए? देखिए कासिम, आपके इल्म में होगा कि जब ये पकड़े गए ना बुनियादी तौर पे 2-4 लोग, उसके बाद जिन लोगों को इन्होंने जिस तरह पॉइंट आउट किया, इन्होंने बताया, कुछ जिन सरगनों की आप बात कर रहे हैं, कुछ 2-4 बंदे, अच्छा वो लोग अब जो है वो रोपूश हो गए हैं। उनको हम जो है वो तलाश करने की हमारी भरपूर टीमें उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनको बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। हमें पता लग गया कि वो बंदे कौन है, बस अब हमने उनको अरेस्ट करना है और उनको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पकड़ के अरेस्ट करके, और जो भी इसके ऊपर हकायक होंगे, ये स्टूडेंट्स के साथ वाकई एक ज्यादती हुई है तो वो कौम के सामने लाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पर्चे लीक हुए और जो पीपीएससी का इसमें सारा मौक़िफ़ है वो बड़ा गैर संजीदा है। हमने कोशिश की कि उनके एमडीओ चेयरमैन से बात की, उन्होंने इस बात को मना कर दिया, मगर हुआ ये है कि पेपर लीक हुए, उसके बाद वो इम्तिहान भी हो गया, जैसे आपने सुना कि वो कैंसिल कराने की रिकमेंडेशन पेश करेंगे, लेकिन बात उससे आगे निकल गई। कल उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी हो गए, तो लिहाजा जो लीक शुदा पेपर दे के जिन्होंने अटेम्प्ट की उनके इंटरव्यूज़ भी हो गए। इस बात पर कल से लेकर गुज़िश्ता हफ्ते से बल्कि मुजाहरे चल रहे हैं पंजाब के अंदर। तो हमने एक हमारे साथ मौजूद हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर शहरियार खान, ये भी उम्मीदवार थे। तो वेलकम टू द शो शहरियार, मुझे बताइए ये जो अब मुजाहरे हो रहे हैं तो आपका मुद्दा इसमें है क्या? एक तो सर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस इशू को हाईलाइट किया और काफी महीनों से ये मसला चल रहा था। अब इशू सर ये है कि जो पेपर्स हैं वो मतलब फ्रीक्वेंटली लीक होते रहे और ये बात भी मीडिया पे आती रही और फेसबुक पे, सोशल मीडिया, बाकी जगहों पे भी, और डिफरेंट जो लोग जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये भी हम राब्ता किया एक दूसरे से कि यार किसी ने उनको बताया कि पेपर्स लीक हो रहे हैं। अब जब ये कंसर्न हुआ तो हम लोगों ने पीपीएससी के सामने जाके एहतजाज किया पहले। तो हमें उन्होंने पहली बात तो ये कि उन्होंने, जैसे अभी आपने भी फरमाया कि उन्होंने हमें संजीदा तौर पे लिया ही नहीं है कि जी ये वो लोग हैं जो फेल हो गए हैं या वो लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर सके हैं या कुछ शरपसंद अनासिर हैं, ये प्लांटेड लोग हैं। अब जब नहीं माना चेयरमैन साहब ने, उस दिन चेयरमैन साहब से मीटिंग भी हुई तो चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जी कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आप वेट कर लें और हम लोग जो है वो पेपर आपके सामने ले आएंगे या आप हमारा साथ दें। जो लोग पेपर बेचते हैं उनको हम आपके सामने एक्सपोज करते हैं बाय सम मीन्स। तो उन्होंने नहीं, कोई बात नहीं मानी। और जिस दिन ये पेपर था, ये वाला जो तहसीलदार का पेपर है, उस दिन एंटी करप्शन ने खुद ही ये कार्रवाई करके और पेपर से आधा घंटा पहले जो पेपर बेचने वाला पूरा गिरोह है उसको बेनकाब किया और पकड़ के तो वहां पे ले गए इनको और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब बात यह कि पीपीएससी एक वो वाला इदारा था जिसके ऊपर हर गरीब बच्चे का, हर उस आदमी का एक एतबार था जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास सिफारिश नहीं है, कि जी एक ट्रांसपेरेंट इदारा है।
लेकिन ये सारा मसला और ये सारे मामला होने के बाद क्या हुआ है कि जी लोगों का एतबार ही सिस्टम से उठना शुरू हो गया है। अब जब सब कुछ हो गया, एंटी करप्शन ने ये काम कर डाला और ऑब्वियसली इन लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने बड़ा प्रॉपरली लोगों को ट्रेस किया और लेके आए मंजर आम पे। तो सर एक अदद जो क्लैरिफिकेशन या एक वजाहत या कोई भी कोऑपरेशन था पीपीएससी की तरफ से वो नहीं किया गया। पहली बात, पीपीएससी एक अच्छा इदारा था और है, मैं इदारे को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जब बंदा पकड़ा गया सारी चीजें होगी तो पीपीएससी ने तब भी कोई वजाहत नहीं दी और उसके ऊपर सितम वाला सितम ये कर दिया कि सर आप देखें कि उन लोगों के भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए, उन पेपर्स के भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, जो कि उस ग्रोह ने कन्फेस किया कि हम लोगों ने लीक किए हैं। तो आप खुद देखें कि कितनी संजीदगी दिखा रहा है कमीशन इस मामले को एड्रेस करने में, या जो भी उम्मीदवारान हैं उनके जो भी गमो गुस्सा है। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन कितनी है। अब डेली बेसिस पे यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन उस एहतजाज को ना कोई एड्रेस करता है, ना कोई अपडेट आती है कि जी इस केस पे क्या हुआ है और इस सारे मुद्दे के पीछे जो आला हुकाम है पीपीएससी के, उनमें से कौन सा बंदा इन्वॉल्व है। चेयरमैन कौन है उनके? चेयरमैन उनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं मकसूद, 2018 में तैनात हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मकसूद आलम साहब हैं, जो कि वॉरकोर्स भी किए हुए, मतलब आई डोंट नो के, लेकिन पीपीएससी से उनका क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता। तो शहरियार मुझे बताइए कि कैसे होता है, क्या आपको भी कोई ऐसे मैसेजेस आए कि भाई पेपर खरीद लें? सर एक अदद जो हम लोगों ने देखा, एक स्क्रीनशॉट जो फिर रहा था और हमें भी बाद लोगों ने कहा, लेकिन जुबानी कलामी के जी इतने पैसे ले आए और हम आपको जो है वो पेपर ले देते हैं, ठीक है। और जब हमने ये एहतजाज किया तो हमने लिटमस लगाने के लिए, एक टेस्ट लगाने के लिए लोगों को ये कहा भी सही कि जी आप ठीक है, फिर आप बताएं कि क्या व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। तो दे सेड के जी हम आपको पेपर जो है ना कि वो पेपर से पहले दे देंगे कुछ टाइम पहले, और आप किसी को बताएंगे नहीं। वही सीन जो कि पूरे का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ने आपके सामने मुद्दा रखा कि जी वो जो जिस तरह ऑपरेट करते हैं, तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइस भी ऑफर की गई कि जी आपको डिस्काउंट कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। वो जैसा कि एंटी करप्शन वालों साहब जो है अभी बता रहे थे इंटरव्यू में, वक्त की किल्लत के सबब हालांकि ये बातें मजीद करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें। शहरियार खान साहब, हम इस मसले को और भी आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।